नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इजी क्लास बोर्ड यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम प्रकाश है। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और जरूरी क्लास जो हर बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज हम साइंस के 25 ऐसे सवाल पढ़ेंगे जो कई सालों से बार बार बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं। अगर आप इन सवालों को अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो साइंस में अच्छे नंबर पाना लगभग तय हो जाएगा। परीक्षा में सफल होने का सबसे बड़ा राज है बाबू समझदारी से पढ़ाई करना। पढ़ाई में आगे बढ़ने का सबसे असरदार तरीका है स्मार्ट मेहनत और सही दिशा में लगातार कोशिश करना। ये 25 सवाल आपकी पढ़ाई को स्मार्ट बनाएंगे। इस वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब इतना स्पष्ट और आसान भाषा में समझाया जाएगा कि आपके लिए उन्हें समझना और याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप सभी अपने कॉपी पेन तैयार कर ले, ध्यान से देखिए और पूरे वीडियो में बताए गए सवाल जवाब पर फोकस जरूर करें। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और नीचे कमेंट में अपनी डाउट जरूर बताइएगा। पूरी कोशिश की जाएगी हमारे तरफ से कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। अगर आपने अभी तक चैनल इजी क्लास बोर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसा ही और भी महत्वपूर्ण क्लासेस समय पर मिलती रहे। और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो जाए। यह क्लास सिर्फ एक वीडियो नहीं है बाबू, बल्कि आपकी सफलता की एक सीढ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके सपनों को सच करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाते हैं। तैयार हैं? आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के साइंस के 25 सबसे जरूरी सवाल और उनके आसान और सटीक जवाब। हाँ तो बाबू, पहला नंबर प्रश्न आप सभी के सामने मोबाइल के स्क्रीन पर उपस्थित है। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण होता है। बाबू यहाँ पे आपको 25 प्रश्न बताए जाएंगे, जैसे कि आप लोग पोस्टर या थंबनेल देखकर पता लग गया है। और 25 क्वेश्चन में से आप लोग अपने आप से कितना सही कर पाते हैं, आप इस क्लास के अंत में कमेंट कर जरूर बताइएगा और मैं उसका जवाब में कह सकता हूं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑप्शन में कहा जा रहा है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है बाबू, वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है प्रकाश रहेगी तो दिन रहेगी, तो दिन है तो प्रकाश है। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश रहेगा तो दिन रहेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है। यह प्रश्न देख सकते हैं आप 2016, 2023 और 2025 और 2026 में आने की पूरी उम्मीद बन रही है। इसे आप लोग पूरे अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कवक में कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक हम लोग छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का कहते हैं। किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों का कवक बोलते हैं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन में है मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी और कोई नहीं। तो कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है प्यारे बाबू, वो मृतजीवी पाई जाती है। कौन सा विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी। यह अपना भोजन सड़े गले स्थान से प्राप्त करता है और जिसे हम लोग मृतजीवी कहते हैं। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। और यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न यहाँ पे 5 अंक गलती से टाइप हो गया है, हो सकता है 2020 में तो 12 होगा। तो 2020, 24 और 2025 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और 2026 में भी आने की पूरी उम्मीद है। तो इसे भी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी कि तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मानव हृदय में कितने कोष्ठ या व्यसम होते हैं? मानव हृदय जिसे हम लोग दिल भी बोलते हैं, उसमें कितने कोष्ठ या व्यसम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में कह रहा है 3 है, 4, 8, 2। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ या व्यसम पाए जाते हैं? तो मानव के हृदय में प्यारे बाबू 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। 2 दायां नीले और 2 बायां नीले बोलते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब इसका हो जाएगा 4। याद रखिएगा। और यह प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कितने बार पूछा जा चुका है। यहाँ भी 5 अंक टाइप हो गया है गलती से। 2012 नहीं तो 2011 होगा। चलिए 2000 इसे हम लोग मान के चलते हैं। 2012, 10, 22 और 23 2024 में पूछा जा चुका है यह प्रश्न, यानी कि 5 बार पूछा गया है। कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी बन रहा है। तो इसे भी आप लोगों को पूरे अच्छी तरीके से याद रखना। हालांकि यहाँ पे मैं जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं सारे के सारे रिपीटेड प्रश्न हैं, यानी कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी प्रश्न को नोटिस करते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। अगर एक बार में नहीं याद होता तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा याद कर सकते हैं, नहीं तो कॉपी में आप लोग लिख करके बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो चौथे नंबर क्वेश्चन होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं। तो जैसे खाया पिया जो शरीर से बाहर निकालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जित पदार्थ है। तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ का नाम क्या क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में है गोंद है, टेनिन है, रेजिन है और सभी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बाबू सभी। इसे गोंद भी बोलते हैं, टेनिन, रेजिन सभी बोलते हैं ना। और यह प्रश्न 2021, 23 और 2024 में पूछा जा चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न यानी 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप हम लोग किसे बोलते हैं, तो हरे पेड़ पौधों को हम लोग पादप बोलते हैं। और जाइलम पौधों में कौन सा काम करता है, तो जाइलम जो होता है वह जल का वहन करता है, यानी कि जड़ से खींचता है जल और तना छिप तक पूरे पहुंचाता है जाइलम जल। तो उसे हम लोग कह सकते हैं जाइलम जो है जल का वहन करता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जल का वहन करना। और यह प्रश्न 2013, 19, 2025 में पूछा जा चुका है, अच्छी तरीके से इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न यानी 6ठे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है पीत पितरस कहाँ से स्रावित होता है, तो ऑप्शन में है यकृत से, मुखगुहा से, अमाशय से और छोटी आंत से। तो पित्तरस जो होता है वह यकृत से स्रावित होता है, इसे आप लोगों को याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह प्रश्न 2010, 2022 और 2024 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कूट पात किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन में है पैरामीशियम में, इग्लूना में, अमीबा में और इनमें से कोई नहीं। तो कूट पात किसमें पाया जाता है, तो कूट पात प्यारे बच्चों अमीबा में पाया जाता है। किसमें, अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और यह भी प्रश्न 2017, 18 और 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न 8वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा, तो प्यारे बाबू मेरे यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। और स्टोमेटा का खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिकाएं करता है। और यह जो प्रश्न है यह 2010 और 2021 में पूछा जा चुका है, 2026 में भी आने की पूरी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो 9वां नंबर प्रश्न होगा। 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो प्यारे बाबू यहाँ सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, सही जवाब है। 2013, 18, 19 में पूछा जा चुका है और 2026 में भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न 10वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ऑप्शन में है अमीबा, ईस्ट, पैलेज्मोडियम और, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। और यह प्रश्न कितने बार पूछा गया है, तो 6 बार पूछा जा चुका है, जो कि भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। देख सकते हैं यहाँ पे 2012, 13, 16 और 18, 19 और 25 में पूछा जा चुका है, तो 2026 में भी आने की पूरी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न यानी कि चलते हैं, अगले नंबर प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अंडाणु निषेचित होता है, तो ऑप्शन में है योनि में, गर्भाशय में, फलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसे याद रखिएगा, फलोपियन नलिका में जो होता है अंडाणु निषेचित होता है। और यह प्रश्न 2014, 2017, 2010 और 2022 में पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न यानी कि 12वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ऑप्शन में दिया है अंडाशय में, गर्भाशय में, शुक्रवाहिका में और डिम्ब वाहिनी में। तो बाबू मेरे निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्रवाहिका जो है ये जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसे याद रखिएगा। 2017, 19 और 2022 में पूछा जा चुका है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न यानी 13वें नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मॉडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो ऑप्शन में है मटर, सेम, चना सभी। तो मॉडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो ऑप्शन नंबर ए मटर को याद रखिएगा। मटर को जो है पहला प्रयोग किया था मॉडल ने। और यह प्रश्न 2020, 21 और 24 में पूछा गया है, 2026 में भी पूरी उम्मीद बन रहा है इसे आने का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है, तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत मात्रा कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप याद रखिएगा, 0.03% होता है। कितना होता है, 0.03%। ऑप्शन नंबर बी को पूरी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और यह प्रश्न 2024 में पूछा जा चुका है, 2026 में आ सकता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को 15वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है,
इसका ऑप्शन में है वायु, मृदा, जल और जीवधारी। तो जीवधारी जो है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी जो है नहीं है प्राकृतिक संसाधन, इसे याद रखिएगा। और यह 2016, 2017 और 2021 में पूछा जा चुका है। 2022, 2023 और 2024-25 में नहीं पूछा गया और 2026 में आने की पूरी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, इसका अपवर्तन का भी 2 ही नियम होते हैं, दोनों का 2 ही नियम होते हैं। तो इसका जवाब रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। और यह प्रश्न 2012, 15 और 2015, 20 और 21 और 24 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हजामा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त करते हैं? तो वहाँ पे जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। छोटे छोटे चीज़ों को जो है बड़ा करके दिखाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को आप याद रखिएगा, अवतल दर्पण होगा। और यह प्रश्न 2012, 16, 17, 20 और 25 में पूछा जा चुका है, 2026 में भी आ सकता है। चलिए बाबू, आपका नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो इसका भी 2 ही नियम है, जैसे कि मैंने पीछे बता चुका हूँ। इसका भी 2 ही नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। और यह प्रश्न 2016, 17, 22 और 24 में पूछा गया है। यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न जो 19वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और यह प्रश्न 2017 और 2020 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न यानी कि 20वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो ऑप्शन में है जूल, वाट, एम्पियर और वोल्ट। इसे आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो वोल्ट है, वोल्ट। इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रख सकते हैं। और यह सेट प्रश्न है, देख सकते हैं 2016, 2017, 2021 और 2019 से 2022 में पूछा जा चुका है। पूरे अच्छी तरीके से इसे आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में कर रहा है ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक और प्रतिफल। तो रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभिकारक बोलते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। और यह प्रश्न 2019 और 2021 में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न यानी कि 22वां नंबर प्रश्न कर रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो कितना होता है? तो प्यारे बाबू मेरे साथ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप सही से दिमाग में अटा कर रखिएगा। प्रश्न 2014, 2016 और 2024 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम जो है ये हमेशा केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और यह 2023 और 2024 में पूछा जा चुका है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो आभूषण किस कैरेट के सोना का बनता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 22 कैरेट का सोना का जो है हमेशा जेवर गहना जो भी बनता है 22 कैरेट का सोना का ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और यह प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आखिरी प्रश्न होगा। आखिरी नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने वोल्ट का होता है? तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को 220 वोल्ट प्रति आवर्ती धारा जो होती है हमारे और आपके घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। और यह प्रश्न 2014-2020 में पूछा जा चुका है। तो बाबू मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखे होंगे और 25 में आप कितना सही कर पाए हैं। आप अंत हो गया और अंत में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इतने प्रश्न में इतने सही कर पाया और मैं बता सकता हूँ रिप्लाई में कि आपका तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।